जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज आपको अपने YouTube चैनल स्काई मैथमेटिक्स 0.1 पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्याएं है। तो चलिए इसको पढ़ने से पहले हम वे सभी परिभाषाएं, संख्या के सभी परिभाषाएं जान लेते हैं जो हमने क्लास 9 में पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो सभी गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसको हम n से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे इन्फिनिटी तक चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद से पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जब हम प्राकृत संख्याओं के समूहों में शून्य को शामिल कर लेते हैं तब हमको पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, और जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? 0 1 2 3 4 डैश डैश। ठीक है दोस्तों, और अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं? तो जब हम पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंकों को शामिल कर लेते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या मिलता है। जैसे यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इनको -1 -2, या ऐसे कर सकते हैं -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 डैश डैश ऐसे कर सकते हैं। और देखिएगा दोस्तों, इसमें जितने ऋणात्मक संख्याएं हैं इनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जितने भी ये 0 से बड़े होते हैं उनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और शून्य क्या होता है? तो ये ना ही धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, ना ही ये धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है। और आगे है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? वे सभी संख्याएं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q 0 नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q शून्य नहीं है। जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं 4 3 -2 या 1/2 या -3/4, कुछ भी ऐसे सभी संख्या जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। अब अगला है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं √2 √3 √5 डैश डैश ऐसे। और यहाँ पे एक और नंबर है पाई, भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, और जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो आप सोचेंगे कि पाई का तो मान 22/7 ही हम लिखते हैं। तो देखिए पाई का एग्जैक्टली मान 22/7 नहीं होता है, पाई का ये लगभग मान होता है 22/7। ठीक है, तो याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब हम आते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूहों को सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और जिन्हें हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वे सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय है, जैसे ये √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, यहाँ पे -1/2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं। बहुत कुछ जो भी हम नंबर देख रहे हैं सभी क्या है? वास्तविक संख्या है, सभी रियल नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए दोस्तों, इसको समझने से पहले हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे हम 2 नंबर ले लिए 21 और 5। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 21 है, यहाँ पे जो 21 है वो क्या है? 5 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या करते हैं कि 21 में हम 5 से भाग कर देते हैं।
ठीक है दोस्तों, 21 में हम 5 से भाग कर देते तो क्या मिलेगा, ये 4 बार में कटेगा और शेषफल क्या बचेगा, 1। शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम 21 को कैसे लिख सकते हैं, 21 बराबर 5 गुणे 4 और प्लस की क्या 1, यही लिख सकते हैं ना। 21 को हम 5 गुणे 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा शेषफल क्या है, 1 है। और हम याद रखेंगे पॉइंट कि जो शेषफल होता है वो 0 भी आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन भाजक से कभी भी क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी को और आगे समझते हैं। यहाँ पे हम 2 नंबर ले लेते हैं, ए और बी। ए और बी हम 2 नंबर ले लेते हैं। देखिएगा यह इस प्रकार से है कि ए वाला जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। तो फिर से इसको भी हम भाग करते हैं, ए में हम क्या करते हैं, बी से भाग कर देते हैं। ए में हम बी से भाग कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ भागफल होगा और यहाँ पे कुछ शेषफल भी क्या होगा, बचेगा आर। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, यानी कि ए बराबर क्या कर सकते हैं हम, बी को क्यू से गुणा यानी बी क्यू मिल जाएगा और प्लस शेषफल यानी कि आर। अभी यहाँ पे जैसे हमने किया कि 21 को हमने क्या किया, 5 से 4 में गुणा करके +1 कर दिया तो 21 आ गया। 5 होगा 20 और 1 21। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से ए को भी हम लिख सकते हैं बी गुणे क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे एक हमको पॉइंट मिला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जो शेषफल है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये या तो 0 के बराबर हो सकता है, जो शेषफल है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये भाजक यानी कि ये b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अगर b आ जाएगा तो फिर अभी भाग मान लीजिए पूरा नहीं हुआ है, तो ये कंडीशन होते हैं। और दोस्तों यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो चलिए अब हम इसको पूरा लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी 2 अद्वितीय पूर्ण संख्या, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। और फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया।